ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जाने पितृपक्ष से जुड़ी पौराणिक कथाएं। आखिर पितृपक्ष में क्यों कराया जाता है कौओं को भोजन? तो आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। आम दिनों में कौओं का घर आना लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान वही लोग उनका इंतजार करते हैं। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि अगर पितृपक्ष के दिनों में कौवा उसके लिए निकाले गए भोजन के अंश को ग्रहण कर लेता है तो पितर तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौवा के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इसके पीछे एक कहानी भी जुड़ी है। पितृपक्ष और कौओं के बीच के संबंध के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कथा के मुताबिक इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। ये कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफी मांगी तब राम ने उसे ये वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। अब आइए जाने पितृपक्ष से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में मृत आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को तर्पण भी इसीलिए ही दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी गति हो सके। कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति गया जाकर पिंडदान कर देता है उसे फिर कभी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अधिकतर लोगों की ये चाहत होती है कि मृत्यु के बाद उनका पिंडदान गया में हो जाए। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि गया में श्राद्ध करवाने से व्यक्ति की आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है। इसलिए ही इस तीर्थ को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ गया जी कहा जाता है। माना जाता है कि गया भस्मासुर के वंशज गयासुर की देह पर बसा हुआ स्थान है। एक बार की बात है, गयासुर दैत्य ने कठोर तप किया। तब से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा कि उसकी देह यानी शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए। जो कोई भी व्यक्ति उसे देखे वह पापों से मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने गयासुर को तथास्तु कहा। इसके बाद लोगों में पाप से मिलने वाले दंड का भय खत्म हो गया। लोग और अधिक पाप करने लगे। जब उनका अंत समय आता था तो वह गयासुर का दर्शन कर लेते थे, जिससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती थी। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए देवताओं ने गयासुर को यज्ञ के लिए पवित्र भूमि दान करने के लिए कहा। गयासुर ने विचार किया कि सबसे पवित्र तो वो स्वयं है और गयासुर ने देवताओं को यज्ञ के लिए अपना शरीर दान किया। दान करते हुए गयासुर ने देवताओं से ये वरदान मांगा कि ये स्थान भी पापों से मुक्ति और आत्मा की शांति के लिए जाना जाए। गयासुर धरती पर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। गया तीर्थ भी इसलिए 5 कोस में फैला हुआ है। समय के साथ इस स्थान को गया जी पितृ तीर्थ के रूप में जाना जाने लगा। गया जी का महत्व बहुत अधिक है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पिंडदान यहाँ हो जाता है उसकी आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि गया में श्राद्ध हो जाने से पितरों को इस संसार से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गया जी जाने के लिए घर से गया जी की ओर बढ़ते हुए कदम पितरों के लिए स्वर्ग की ओर जाने की सीढ़ी बनाते हैं। प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय हो, पितृदेव की जय हो।
अब आइए सुने पितृपक्ष से जुड़ी तीसरी पौराणिक कथा। आखिर गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फाल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी है। क्यों कौआ हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है? कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था? आइए जानते हैं इस रोचक कथा को। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। ये सुनकर माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। ये जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए ये निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सबसे पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फाल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेंगी। ये आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कौआ को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौआ आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेंगी।
तो प्रेम से बोले पितृदेवता की जय हो। अब आइए सुने पितृपक्ष से जुड़ी चौथी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। इसलिए पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन इत्यादि अवश्य ही करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन सुखमय होता है। तो प्रेम से बोले पितर महाराज की जय हो।